विदेश दौरे पर पेंटिंग प्रेत से डर गए थे सुशांत। ईडी को रिया की सुनाए प्रेत प्रसंग से सनसनी। सुशांत को पेंटिंग में भूत नजर आया था। सुशांत मौत मामले की जांच जारी है। सुशांत के खातों से पैसों के लेन देन की जांच जारी है। रिया का बैंक बैलेंस, खर्च, निवेश, ऐसी तमाम चीजों की तफ्तीश जारी है। रिया के परिवार वालों समेत सुशांत के करीबियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को इस दौरान सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे खलबली मच गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के साल 2019 में यूरोप टूर में हुए खर्च और सुशांत की बीमारी पर की गई पूछताछ में रिया ने ऐसा खुलासा किया जिससे सनसनी फैल गई। 10 अगस्त की पूछताछ में रिया ने ईडी को एक ऐसा प्रेत प्रसंग सुनाया जिससे इस केस में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। तो रिया की इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर फ्लोरेंस से। प्रवर्तन निदेशालय को दिए रिया के बयान के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में सुशांत, वो और उनके भाई शोविक यूरोप टूर पर गए थे। इस दौरान वो इटली गए और वहां के फ्लोरेंस शहर में 600 साल पुराने एक हेरिटेज होटल में कमरा बुक कराया। रिया और शोविक अलग अलग कमरे में थे, जबकि सुशांत अकेले दूसरे कमरे में। इसी बीच रिया और शोविक कमरे से बाहर गए और 2 घंटे बाद जब वापस आए तो हैरान करने वाला मंजर देखा। रिया के मुताबिक सुशांत कमरे के कोने में बैठे हुए थे। सुशांत बेहद डरे और घबराए हुए दिख रहे थे। सुशांत का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कोने में बैठकर रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। रिया ने ईडी से पूछताछ में बताया कि जब उन्होंने कमरे में सुशांत को पसीने से तरबतर देखा तो वो और उनका भाई शोविक दोनों ही घबरा गए। रिया और शोविक ने सुशांत सिंह राजपूत को कमरे से बाहर निकाला और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते वो खौफजदा हैं। यकीन जानिए, इस सवाल का जो जवाब सुशांत ने उस वक्त दिया था वो बेहद चौंकाने वाला है। रिया के मुताबिक होटल के जिस कमरे में सुशांत रह रहे थे उसमें एक पेंटिंग टंगी थी और सुशांत उस पेंटिंग की वजह से ही डर के मारे कांप रहे थे। गौर से देखिए, यही है वो स्पेनिश पेंटिंग जिसे देखकर सुशांत डर गए थे। जब रिया ने सुशांत से डर की वजह पूछी तो उन्होंने इसी पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा था कि इस पेंटिंग में भूत है और वो भूत उन्हें खा जाएगा। रिया के मुताबिक सुशांत ने कहा था कि वो इस पेंटिंग के चरित्रों को देख पा रहे हैं। लिहाजा उस रात रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सुशांत के ही कमरे में सो गए। Look at these Picasso paintings. I used to think that okay, these are very good because these are supposed to be good. But how do I read it? So yeah, that book talks about all those things that actually make something better than the other thing. लेकिन सवाल ये कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिससे सुशांत इतना डर गए? तो आपको बता दें कि ये पेंटिंग स्पेन के मशहूर चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने बनाई थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि सैटर्न नाम का राक्षस अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। ये तस्वीर गोया की बनाई कुछ 14 गिनी चुनी डार्क पेंटिंग्स में से एक थी। रिया के मुताबिक इस घटना के बाद सुशांत सिंह राजपूत का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। इस घटना के बाद रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहां उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का 4 दिन का कोर्स भी किया। लेकिन सुशांत मुंबई आने की जिद पर अड़े हुए थे और यही वजह थी कि 2 नवंबर 2019 को खत्म होने वाला ये टूर 28 अक्टूबर 2019 को ही खत्म करके रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई लौट आए। प्रवर्तन निदेशालय को दिए अपने बयान में रिया ने बताया कि इसी यूरोप टूर के बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी। रिया ने बताया, सुशांत बांद्रा वाले अपने घर में अकेले रहने लगे थे। उनके कमरे से अक्सर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने सुशांत को मनोचिकित्सक को दिखाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा हमने कई डॉक्टर भी बदले। मई 2020 तक सुशांत कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। 8 जून की रात को भी इसी मुद्दे पर हमारे बीच तकरार हुई। आखिरकार मुझे खुद सुशांत ने कहा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। उसने कहा कि उसकी डिप्रेशन से मेरी लाइफ खराब हो रही है, इसलिए कुछ दिन दूर रहे। मैंने भी बाद में यही फैसला किया। रिया की मानिए तो सुशांत का घर छोड़ने के बाद वो खुद डिप्रेशन में चली गई। मनोचिकित्सक ने उनकी काउंसलिंग भी की थी। तो यही वजह है कि वो 8 से 14 जून के बीच सुशांत के संपर्क में नहीं रहे। लेकिन भूत प्रेत की ये कहानी कितनी सही है ये बता पाना मुश्किल, क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं करते। वो एक ही विश्वास है कर्म पे। कर्म पे विश्वास रखते हैं और कर्म इनका पूजा। वो भोलेनाथ का थोड़ा भक्त और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती ईडी को भूत प्रेत की मन गढ़ंत कहानी सुनाकर गुमराह करना चाहती? क्या वो यूरोप टूर के खर्चे से ईडी का ध्यान बटाना चाहती? क्या वो सुशांत को एक मानसिक रोगी साबित करना चाहती? क्योंकि विज्ञान के छात्र रह चुके सुशांत भूत प्रेत नहीं बल्कि अंतरिक्ष की बातें किया करते थे। टेलीस्कोप से लड़ाई है, कैमरा से लड़ाई है, लैपटॉप के पास दिख रही है, बड़े से बड़े और स्पेक्ट्रोमीटर लगा रही है और उसमें वॉइस से रख तो वो बता रही स्पेक्ट्रोमीटर रीड करके बता रही है कि वहाँ चल क्या रहा है। जाहिर सुशांत की जिंदगी के पन्ने पलटने पर रिया के बयान गलत लगने लगते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन विज्ञान का एक छात्र अचानक भूत प्रेत और अंधविश्वास का शिकार कैसे हुआ? उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई कि उसने मौत को गले लगा? जी हाँ, कई सवाल हैं सुशांत की मौत से जुड़ी प्रेत कथा पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले मानते हैं कि वो कर्म में विश्वास करते थे, भूत प्रेत में नहीं। उधर मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत पर उनके परिवार वालों की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए साफ करने की कोशिश की है कि जब उनका शव पंखे से उतारा गया तो उनकी बहन नीतू सिंह को इस बात की पूरी जानकारी थी। हालांकि मुंबई पुलिस के इस बयान से भी कई सवाल उठते हैं। सुशांत केस कहानी ट्रैप गैंग। रिया ने की मौत फिक्सिंग। सुशांत मौत मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ साथ रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ऐसे तथ्य सामने रख रही है जिनसे इस केस पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सुशांत के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस इस मामले की तफ्तीश सही तरीके से नहीं कर रही। उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए थे कि सुशांत की लाश बिस्तर पर पड़ी थी तो इसे आत्महत्या कैसे करार दिया जा सकता है। जवाब के तौर पर मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया है कि सुशांत के पैर बिस्तर को छू रहे थे या नहीं, इसकी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को ही है। सिद्धार्थ पिठानी ने नीतू सिंह को फोन कर उनके पंखे से लटककर आत्महत्या की बात बताई थी।
सुशांत की बहन मीतू ने ये बात ओपी सिंह को फोन कर बताई थी। ओपी सिंह ने मीतू को कहा कि वो सुशांत की बॉडी उतार कर जांच करें कि सुशांत की सांसें चल रही हैं या नहीं। इसके बाद मीतू ने सिद्धार्थ को फोन किया और बॉडी उतारने के लिए कहा था। बॉडी उतारने के 10 मिनट बाद मीतू वहां पहुंची थी। वहीं कुछ देर बाद ही मुंबई पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई थी। सिद्धार्थ पठानी तो सबसे सस्पिशियस है। उसी ने रूम का कमरा खोला, चाबी वाले को बुला करके बहन का इंतजार नहीं किया, बॉडी को उसी ने उतारा। लेकिन उसने होशियारी बहुत की, क्योंकि बहुत शातिर क्रिमिनल भी बहुत शातिर होते हैं। उसने होशियारी ये की कि परिवार से बात करता रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया। परिवार को सांत्वना देता रहा एज कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ, जब रिया एक नामजद अक्यूज हो गई एफआईआर में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार किया है। तो उसकी क्लियर साठ गांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। कुल मिलाकर खुद पर लग रहे इल्जामों से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत की मौत के बाद उनके फ्लैट में क्या हालात थे। इसकी जानकारी सुशांत के परिवार को ज्यादा थी, ना कि मुंबई पुलिस को। ऐसे में परिवार का आरोप और जांच पर सवालिया निशान लगाना गलत। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि जिस चाबी वाले से सुशांत का कमरा खुलवाया गया था, उसे उनके कमरे में घुसने नहीं दिया गया। सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ही कमरे के अंदर गए, जिन्होंने आगे जाकर पुलिस को बताया कि सुशांत का शव पंखे से लटका हुआ। हालांकि न्यूज एटीन से बातचीत में सुशांत के करीबी और उनका कामकाज करने वाले अंकित आचार्य ने बताया था कि सुशांत अपना कमरा कभी लॉक नहीं करते थे। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। जब सोते थे रूम कभी लॉक करते नहीं थे। जब पूरा खून हो गया तो उन्हें पीछे से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करते नहीं थे। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था सोने के लिए, मुझे साथ सोसाइटी में। तो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। जाहिर मामला उलझा हुआ है। तो उधर सुशांत का परिवार अब भी अपने रुख पर कायम। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी सार्वजनिक की है, जिसमें इस केस की वजह से उन्हें मिल रही धमकियों का जिक्र है, जिसमें परिवार पर कीचड़ उछाले जाने का जिक्र है, जिसमें सुशांत के पिता की मजबूरियों और उनके गम का जिक्र है। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। उनकी लापरवाही से सुशांत मारा, इतने से मन नहीं भरा तो उसकी मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फैशन परेड में जुट गए। सुशांत का परिवार यही नहीं रुकता, बल्कि अपनी चिट्ठी में किसी हनी ट्रैप गैंग का जिक्र करता है। सुशांत के परिवार ने लिखा है कि सुशांत के परिवार का बांध तब टूटा जब महीना बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई, तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। सुशांत के परिवार की माने तो उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। जानबूझकर परिवार के लोगों को बदनाम करने की साजिश के तहत उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके परिवार के संबंधों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दादा अपने पोते को कौड़ी की कीमत दे या कुछ और कीमत दे, यह उनके परिवार का व्यक्तिगत विषय है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। कौड़ी यानी जीरो कीमत। पर देश के करोड़ों सुशांत के फैंस महाराज सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इन करोड़ों लोगों की मांग का महाराज सरकार को सम्मान करना होगा। इन करोड़ों लोगों की मांग को महाराज की सरकार यदि कौड़ी की कीमत देती है तो वह हमें कतई मंजूर नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस की माने तो उन्होंने इस केस में रिया चक्रवर्ती को कभी क्लीन चिट नहीं दी थी, वो उनकी संदिग्ध बनी हुई थी और उसी को लेकर जांच भी जारी थी। तो फिर सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस की पूछताछ में वो सारी बातें सामने क्यों नहीं आई जो अब ईडी की तफ्तीश में सामने आ रही है। ईडी की पूछताछ में सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने बताया है कि सुशांत ने अपनी बहन के नाम कुल 4 करोड़ 25 लाख की 2 एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की थी, लेकिन 2 दिन बाद ही सुशांत के कहने पर ये फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ दी गई और सारा पैसा सुशांत के अकाउंट में जमा करा दिया गया। सुशांत ने 1 करोड़ की 2 फिक्स्ड डिपॉजिट करने को कहा। सुशांत ने कहा था कि इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, रिया को भी नहीं। जाहिर सुशांत ने 1 करोड़ की 2 फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों करा, इसकी जानकारी वो किसी को क्यों नहीं होने देना चाहते थे, रिया से वो ये बात छिपा कर क्यों रखना चाहते थे। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे तो प्रवर्तन निदेशालय को कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सुशांत की मौत में पैसे का खेल है या नहीं, इसका पता जरूर चलेगा।